की तरह पाला, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया। पर देखे होना क्या था, और बाद में वही भाई ने उसका सहारा बनने के बजाय वो उसकी बड़ी मेहनत करवाई उसके ऊपर, उसके डॉक्टर बनाया, और उसको एक अमीरजादी ऐसी लड़की मिली जो उसको लेके उन्होंने माँ बाप बहन भाइयों से अलहदा कर दिया। आज आपको लोग में ये चीज़ दिखाते हैं, और ये स्टोरी भी पाकिस्तान की है, पेशावर का इलाका है। शुरू करते हैं। उससे पहले ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुअज़्ज़िन दोस्तों, ये कहानी एक पेशावर शहर की है। पेशावर में दो भाई रहते थे। इनके वालिद जो जवानी में ही ज़िंदगी को अलविदा कह चुके थे, इंतहाई गरीब और लाचार ये घराना ज़िंदगी बसर कर रहा था। वालदा वालदा और भाभी छोटे से घर में ही रहते थे। छोटे भाई सुबह सुबह मदरसे और उसके बाद स्कूल जाता। छोटे भाई जो छोटा भाई था वो सुबह सुबह मदरसे उसके बाद स्कूल चला जाता। बड़ा भाई जो कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, वो सुबह अजान से पहले ही मंडी जाता, जाकर अपनी मेहनत मजदूरी करता। वक़्त यूं ही गुजरता गया। छोटे भाई को अच्छी तालीम दिलाई शहर के बेहतरीन कॉलेज में, और ख़ुद मंडियों में मुश्किल से मुश्किल काम करते रहे। भाई को बेहतरीन तालीम दिलाने के लिए दिन को भी वो पेशावर के कारखानों में लोडिंग का काम करता। यानी उसने सुबह मंडी में काम करता, उसके बाद जब मंडी से आकर फिर कारखानों में जाकर काम करता कि मैं अपने भाई की अच्छी तालीम दिवा सकूँ, अच्छे अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा सकूँ। इसके इतनी मोहब्बत थी इतने भाइयों से, छोटे भाई था उसका, ताकि तालीम मुकम्मल करवाने के बाद छोटे भाई को एक अच्छी नौकरी मिली। जो गुर्बत के मारे भाई ने ये सोचा कि अब तो कुछ आराम करने का मौका मिल जाएगा। जब वो तालीम कर चुका तो भाई ने सोचा भी चलो अब सहारा बन गया मेरा भाई, कुछ वो कमा लेगा, कुछ मैं, तो चले कुछ आराम करने का सहारा बन जाएगा मेरा। यूं ही दौरान मुलाकात एक छोटे भाई की मुलाकात एक अमीरजादी से हुई, और कुछ अरसे के बाद दोनों में प्यार हो गया। उन्हें कुछ जब उसे नौकरी मिल गई और नौकरी पे ही वहाँ पे कुछ एक लड़की के साथ उसकी मुलाकात हुई, और वो आपस में मुलाकात करते करते आपस में दोनों का प्यार बढ़ गया, प्यार होना शुरू हो गया। लेकिन लड़का कहता है देखो मेरा तलक एक इंतहाई गरीब घराने से है, और ये मुश्किल है कि हम शादी करें। लड़का कहता है कि मैं गरीब घराने का, और ये मुश्किल है कि हम शादी कर सकें। लेकिन लड़की ये कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अपने वालिद को मना लूँगी। लड़का जूं के इंतहाई काबिल हो गए। कुछ दिन तक अच्छे गुजरे, इंतहाई काबिल और ख़ूबसूरत था। तो लड़के के वालिद ने जब ये रिश्ता देखा कर हाँ कर दी, शादी हो गई। कुछ दिन अच्छे गुजरे, लेकिन लड़के इसकी गुर्बत, गरीब माँ भाभी और भाई को पसंद ना करती थी, और वो रोज़ अपने खामन को कहती कि ये तेरे स्टेटस के बराबर नहीं, लिहाजा वो एक मज़दूर है, तुम इकट्ठे नहीं रह सकते। वो उसकी बीवी उसको उठाती रहती कि वो तेरा भाई तो मज़दूर है, वो तेरे स्टेटस का नहीं, तू तो डॉक्टर है, तू तो ये है तो वो है। यानी उसको उसके दिल में उसकी बुराइयां करवाती रहती, यानी उसके खिलाफ बगड़ाती रहती, खिलाफ करती रहती, ताकि वो उसको खुद बोले हम इकट्ठे नहीं रह सकते। क्योंकि मोहब्बत का भूत सवार था, मोहब्बत का उस लड़के पर भी मोहब्बत का भूत सवार था, और ऊपर से वो अमीर भी था, ऊपर से वो अमीर भी हो गया था वो लड़की की वजह से। अक्सर औकात इनकी बातों में आ जाता। एक दिन लड़की ने बिला वजह घर में लड़ाई डाली थी। जो उसकी बीवी थी ना छोटे भाई की, उसने बिला वजह घर में लड़ाई डाली हुई थी। ऊपर से बड़ा भाई काम से थका आया तो उसने सुना, कहा भाभी क्या बात है। और उसकी जो छोटे भाई की उसकी भाभी थी, वो कहती मुझे भाभी नहीं कहना, तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो, तुम मजदूर हो। उसने उसके बड़े भाई से इतनी बदतमीजी की और बोली कि तुम मुझे भाभी क्यों कहते हो, तुम मेरे स्टेटस के बराबर नहीं हो। मुझे तुम अपने स्टेटस के बराबर नहीं हो। बड़े भाई ने छोटे भाई की तरफ देखा। जब बड़े भाई ने छोटे भाई की तरफ देखा भी इसे कुछ समझाए, लेकिन उसके दिल में तो कुछ ऐसी चीज़ आई नहीं। उसने जब समझ लिया कि अब यहाँ से बेहतर यही है।
छोटे भाई के चेहरे को पर कोई निज़ामत नहीं थी। तो वो समझ गया कि अब वक़्त गुज़र चुका है। वे इनके हालात से आगे निकल चुके हैं। इनकी वालिदा भी ये नज़ारा देख रही थी। वो छुप कर वो छुपकर घर से निकल गया। वो बड़ा भाई छुपकर घर से निकल गया। जब शाम को घर वापस आया तो माँ ने इसे बताया कि तेरा भाई और उनकी बीवी यहाँ से जा चुके हैं। ये जब उसने वो घर, बड़ा भाई चुप करके खामोश होकर निकल गया। बड़ा भाई था, बाप के सहारा बना था, बाप की जगह पर था। बाप तो इसका बचपन में फौत हो गया था ना। तो यूं ही दोनों मियाँ बीवी अपने अपने मालदार ससुर के घर चले गए। हालात का मारा भाई क्या करता। सोचा कि बचपन में मैं बाप का सहारा, जब वो सोचता दिल में कि जब बचपन में मैं इसके बाप का सहारा था और अब अब्बा जान से भी प्यारा भाई था। अब जान से भी प्यारा भाई था जो साथ छोड़ गया। अब्बा जान तो पहले छोड़ गए, और जब जान उसका भाई था वो उसको जान से भी प्यार करता था, छोटा भाई था, और वो भी उसको छोड़ गया। हालांकि इनके लिए अच्छे तो जदीद एक गाड़ी। यूं यूं ही वक्त गुजरता गया। वो छोटे भाई ने एक गाड़ी ले ली। एक दिन वो अपनी गाड़ी में रात 2 बजे वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्तियां करता रहा कि सड़क पर एक आदमी को कुचल दिया। यानी एक आदमी उसकी गाड़ी के आगे उसको टक्कर मार के कुचल दिया। दोस्तों ने कहा कि गाड़ी भगा सकते हो कि वो आदमी मर चुका है, इससे पहले कि वो पुलिस को खबर हो जाए। जल्दी जल्दी गाड़ी भगाओ। और काफ़ी टाइम के बाद भी जब वो घर नहीं आया तो माँ ने अपनी बहू से कहा कि आज मेरा बेटा नहीं घर आया, तो खैरियत तो है। वो बोली, माँ जी कहीं काम ज़्यादा मिल गया हो जाएगा। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया माँ को अजीब अजीब हालात आने शुरू हो गए। फिर दोनों सास बहू घर से निकले तो अपने पता चलाया कि इसका बेटा तो फलां अस्पताल में रात 2 बजे उसका एक्सीडेंट हुआ है। और ये दोनों सास बहू जल्दी से अस्पताल पहुंची और पैरों से ज़मीन निकल गई जब देखा कि इसका बेटा तो ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। ओए होए होए। लगा भी उस अपने भाई की गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट, उसी ने उसको रात को 2 बजे मारा है। उसने देखे नहीं है कि मेरा भाई है कि कौन है, किसको टक्कर हुई। वो अपनी मौज मस्ती में था। पैसा उसका आपका पैसे का भूत था, प्यार का भूत था। और अब वो ही जो उसका बाप था, बड़ा भाई बाप के बजाय होता है, उसने उसको ही मार दिया। क्या कर सकते थे बेचारे माँ और उसकी लाचार बीवी। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी पैसे का इंतज़ाम करो। इसकी बीवी ने सोचा कि चलो मैं चलती हूँ इसके छोटे भाई के पास, कि भाई के कुछ अमदाद भी तो कर देगा। वो जब उसके घर गई तो देखा कि इसका भाई तो घर नहीं है। सिर्फ इसकी बीवी घर से, जिसे उसने देखा कि वो उगड़ी उगड़ी बोली, यानी मुश्किल में, यानी उसको धिक्के दे के बाहर निकाल दिया और बदतमीजी से उसके साथ बोली और उसको धिक्के दे के बाहर निकाले। इंतहाई आजिज़ी से बोली कि मेरा शोहर का एक्सीडेंट, वो जो उसके इमदाद करने के लिए आई, वो उससे बोली कि मेरा खामन का एक्सीडेंट हो अस्पताल में, मुझे पैसे के लिए ज़रूरत है, मैं इसलिए उसके पास आई। आजीज़ी से बोली कि मेरा शोहर का एक्सीडेंट हो चुका है, इसके लिए इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, अपने शोहर को बता दिए जाए। और उसका शोहर घर में नहीं था। उसने कहा कि अगर वो आए तो उसको बता दिया जाए, क्योंकि वो तो इसका भाई है ना, लेकिन इस जालिम औरत ने कुछ सुनने के बजाय इसको धिक्के दे के अपने शोहर को बता दिया जाए, धिक्के दे के भाई निकाल दिया जाए। और उसने कहा जब आए तो उसको बता दें, क्योंकि वो तो इसका भाई हो सकता। घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो बाज़ार में मेडिकल स्टोर से भाग कर मांगने चली गई। उसकी जो बीवी है ना, किसी मेडिकल स्टोर से पैसे वगैरह यानी मांगने चली गई।
और थोड़ी देर में छोटा भाई घर आया तो इसने बीवी से कहा कि आज तो मेरे गाड़ी के नीचे एक शख्स आया है। जब छोटा भाई आया तो उसने अपनी बीवी को बताया कि मेरी गाड़ी के आगे एक शख्स आया है, लेकिन मैंने इसकी मदद करने के बजाय बजाय मुनासिब समझा है कि मुझे तो सुकून नहीं, मैं तो गाड़ी भगा लूँ ताकि वो पुलिस वगैरह ना आ जाएगी। तो वो बोली चलो कोई बात नहीं, अब आराम करो, फिर आस्ता आस्ता इसको भाभी वाली बात बताती हूँ। जब उसने के दिल में उसने ये बात बताई तो उसने कहा मैं इसको भाभी वाली बात बताती हूँ कि तुम्हारी भाभी आई थी पैसे वगैरह, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। इसी तरह आपके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन आपकी भाभी को देखकर मैंने घर से बाहर निकाल दिया। इसकी पैर जब इसने ये बात सुनी तो इसके पैरों से ज़मीन निकल गई कि वो जो मैंने रात को कुचल दिया तो वो मेरा भाई था। और वो भागता भागता अस्पताल पहुंचा, लेकिन अब वक़्त इनके हाथ से निकल चुका था। इसका भाई ज़िंदगी को अलविदा कह चुका था। जिसके दरवाजे पर आया तो उसकी माँ ने उसे धिक्के देकर बाइक से निकाल दिया। कहा अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में डॉक्टर ने एक ख़त लेकर आया जब जिसमें इसकी वजाहत लिखी थी, जिसमें इसके बड़े भाई की वजाहत लिखी थी कि डॉक्टर साहब मेरे जिस्म के जो अज़ा काम वाले हैं वो मेरे मरने के बाद इसे मेरे जिस्म से निकाल कर मेरी और बेवा और मेरी माँ को दे दें। उसको बेच कर मेरी माँ उसके पैसे जो मेरी माँ को दे दें, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे पता है कि मेरी माँ के पास मेरे कफन के लिए पैसे ही नहीं है। इतने गरीब थे। बड़ी अफसोस वाली बात है यार। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में, और दुआ में याद रखना, और उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि जो भी नई स्टोरी जो भी नई वीडियो आने वाली है आपको मिलती रहे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।